So moving on to the another case to discuss about the nature of the roots of a quadratic equation. तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके अंदर में a 0 नहीं है और a b c सारे रियल नंबर्स हैं, और एक हमने कंडीशन डाल दी कि अगर a b c रैशनल नंबर हैं, इस q का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर है। अगर a b c रैशनल नंबर है, और हमने एक और कंडीशन डाल दी अगर d पॉजिटिव है। देखो d नेगेटिव है फिर तो हमें समझ में आ गया उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, d पॉजिटिव होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इतनी बात अभी तक हमें पहले 3 केसेस से समझ में आ जाती है। हमने कहा अगर a b c रैशनल नंबर्स हैं और d पॉजिटिव है, इस केस में फिर फर्दर 2 बातें, या तो d एक परफेक्ट स्क्वायर है या d एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब किसी नेचुरल नंबर का या किसी नंबर का स्क्वायर है। मेरी बात समझ में आ रही है, किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे d की वैल्यू मान लीजिए हमने एक परफेक्ट स्क्वायर है 9 है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 4 बाई कुछ भी ले सकते हैं आप, 4/1 ले लो, चाहे उसको 4 ही मान लो भले ही, तो इट इज़ 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर या 25/16 मान लिया आपने, तो d एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, 25/16 भी यानी 5/4 का होल स्क्वायर है। तो अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर है तो गारंटी है रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ऐसा कैसे कहा जा सकता है, इस बात को समझते हैं। हम जानते हैं अल्फा कोमा बीटा की वैल्यू आती है -b/2a प्लस माइनस अंडर द रूट d डिवाइडेड बाई 2a, ये आती है। या फिर ऐसा लिखते हैं क्लब करके -b प्लस माइनस का अंडर द रूट d होल डिवाइडेड बाई 2a। सही, ये क्या है, रूट्स हैं। अभी अभी हमने कहा d एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो d क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है और अंडर द रूट ऑफ d के बाहर गारंटी है एक रैशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, भले ही इंटीजर आए ना आए, एक रैशनल नंबर पक्का आएगा। ध्यान से सोचिए इस बात को, जब d एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर में है अगर वो, तो वो बाहर वैल्यू एक रैशनल नंबर निकल के आएगी, और ए बी सी रैशनल नंबर है। अब ये लिखा हमने माइनस का बी यानी माइनस ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर के अंदर में यानी Q1 के अंदर में प्लस माइनस का Q2 करोगे डिवाइडेड बाय Q3 करोगे। मेरी बात समझे ध्यान से, Q1 Q2 Q3 में अलग अलग रैशनल नंबर को सिंबलाइज करने के लिए लिख रहा हूं यहां पर मैंने कहा रैशनल नंबर यानी b के अंदर में रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, तो एक रैशनल आएगा और उसको रैशनल से डिवाइड करेंगे तो फिर से एक रैशनल नंबर ही आएगा, और क्योंकि d पॉजिटिव है तो रूट्स तो अनइक्वल होंगे, ये तो फिक्स है बात। ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी शायद ये। और इसी तरह लेकिन अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो पक्की बात है अंडर द रूट ऑफ d मतलब एक अंडर रूट की टर्म रहेगी ही रहेगी। एग्जाम्पल अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5, इस तरीके का बच जाएगा। तो रैशनल नंबर यानी -b के अंदर में -b/2a प्लस माइनस का अंडर द रूट d/2a, हमने जैसा देखा रूट्स होते हैं, तो ए बी सी रैशनल है, ये वाली पूरी टर्म रैशनल आएगी। अंडर रूट ऑफ डी इररैशनल होगा, इररैशनल के नीचे अगर रैशनल नंबर होगा तो ये पूरी टर्म क्या होगी, इररैशनल होगी। तो रैशनल के अंदर में प्लस माइनस का इररैशनल करूंगा तो कंफर्म है वो क्या आएगा, एक इररैशनल नंबर ही आएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इररैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे, कारण है उसका डी पॉजिटिव आ रहा है। तो इफ वन ऑफ द रूट इज ऑफ द फॉर्म p प्लस रूट क्यू, हम ये कह रहे हैं कि एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू फॉर्म का होगा जहां पर p एक रैशनल नंबर है, मैंने इसको p मान लिया, लेट अस से इस पार्ट को p मान लिया और प्लस माइनस का अंडर द रूट q मान लिया, इस पार्ट का नाम दे दिया लेट अस से q रूट q, तो ये एक सर्ड होता है। अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, अंडर रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्ड। तो एक रूट p प्लस रूट क्यू फॉर्म का होगा तो दूसरा रूट p माइनस का रूट क्यू फॉर्म का होगा, और ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है द रूट्स विल अकर इन दी कॉन्जुगेट सर्ड्स फॉर्म, कॉन्जुगेट सर्ड्स होंगे। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट
2 माइनस का √3 होगा। यानी अंडर रूट के आगे साइन में बदलाव आएगा। प्लीज इसी बात को कई बार अगर बच्चों से पूछते हैं, बोलो भाई कि एक रूट √3 + 2 है तो दूसरा क्या होगा, बच्चे मान लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो अगली वाली टर्म आ रही है, आखिरी वाली टर्म आ रही है, उसके आगे साइन में चेंज आता है। अरे ऐसा नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, एक √3 + 2 है तो अगला रूट -√3 + 2 होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये तब जब ए बी सी रैशनल है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये दोनों कंडीशन, आई एम रिपीटिंग, केस नंबर 4 तब होल्ड ट्रू करेगा अगर केस नंबर 4 के अंदर में पहली बात तब सही अगर डी परफेक्ट स्क्वायर, दूसरी बात तब सही अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एल सपाट इन बातों के कोई मोल नहीं है। मेरी बात समझ में आती है? ये पक्का क्लियर है ये बात? ये बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे। अब हमने नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में जानना है विदाउट सॉल्विंग। लिखा है क्वेश्चन में विदाउट सॉल्विंग, और जैसा मैं ऑलरेडी कमेंट कर चुका हूं, नेचर ऑफ द रूट्स जानने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ये बात जान सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की मैं बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा इसका, b² यानी 4 माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 3। ऑब्वियसली ये वैल्यू 4 माइनस का 24 यानी कि वैल्यू -20, तो डी ए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और डी अगर नेगेटिव आता तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। डी कैसे रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इमेजिनरी रूट्स होंगे। और अगर मैं इसके रूट्स निकालना चाहूँ, रूट्स क्या होंगे, माइनस का b, देखिए रूट्स क्या होंगे मैं लिख रहा हूँ, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, अब d की वैल्यू माइनस का 20 होल डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट -1 की जगह आपने आयोटा शब्द लिख दिया, और √20 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं हम लोग, 2√5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 ये लिख दिया। तो एज अ रिजल्ट इसको 2 पर नीचे कैंसिल कर दें तो माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 कैंसिल आउट हुआ, अंडर द रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 2। यानी अब ध्यान से देखो मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, एक रूट आया माइनस का 1/2 प्लस अंडर द रूट 5/2, दिस इज रूट नंबर 1। एंड इसी तरह दूसरा रूट आएगा -1/2 माइनस का अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। यानी आप समझ रहे हैं? और आयोटा तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर ये आयोटा आएगा, ये आयोटा आएगा, सही है। यानी आप ध्यान से समझें इस बात को कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d<0 आ रहा है, d<0 आ रहा है और a b c रियल नंबर है और a ≠ 0 है, तो जो ऐसी इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। यानी एक रूट आएगा, मान लो a1 प्लस आयोटा b1, तो दूसरा रूट a1 माइनस का आयोटा b1 आएगा। मेरी बात समझे? मैंने a1 यहाँ पर ये नाम लिखा या ये एक ही बात है, और √5/2 को मैंने b1 नाम दे दिया, यहाँ b1 नाम दे दिया। फ़र्क क्या आ रहा है, एक बार प्लस आयोटा के साथ आ रहा है और एक बार माइनस आयोटा के साथ आ रहा है। और ऐसे रूट्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अक्कर इन अ कॉन्जुगेट पेयर। ये हमेशा एक कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कौन? इमेजिनरी रूट्स। मेरी बात समझ में आती है यहाँ तक? पक्का क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड एग्जाम्पल, ये लिखा 2x² - 7x + 3। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालें अगर, तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² यानी 49 माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4 इज 24, और 49 में से 24 माइनस करोगे अगर आप तो ये वैल्यू 25 आएगी, और 25 आया तो ये एक क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, तो कन्फर्म है इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। हमसे सवाल में यही बात पूछी गई है कि उसके नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में कमेंट करें। लेकिन
आपकी जानकारी के लिए एक और बात देखने को पता लग रही है, अगर इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0 से, ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू -7 आ रही है और सी की वैल्यू 3 आ रही है। ये आ रही है वैल्यूज़, ये सारी की सारी रैशनल वैल्यूज़ हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। और डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब डी परफेक्ट स्क्वायर है, ए बी सी की वैल्यू रैशनल आ रही है, तो पीछे चले जरा, अगर पिछली स्लाइड पे हमने यही तो बात करी थी कि डी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है और ए बी सी रैशनल है तो कन्फर्म है रूट्स कैसे होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। हमने रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट तो कह दिया, हम रूट्स के बारे में गारंटी कह सकते हैं वो रैशनल एंड अनइक्वल होंगे, यानी अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट होंगे तो, लेकिन रियल के साथ साथ हमने रैशनल भी कंफर्म कर लिया यहाँ पर बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टी नंबर केस नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 के रिजल्ट को देखते हुए। ये मेरी बात समझ में आ जाती है, पक्की बात? चलिए बहुत बढ़िया।